हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देख रखा था, एनलॉग का पूरा जो टॉपिक पढ़ा उसमें मोबिलिटी वगैरह हमने देखा था, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट तक मैंने देख के कंप्लीट किया था। और फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीएन जंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से हमारा जो है फिलहाल बेसिक पार्ट थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड और फिर हम डिफरेंट टाइप के डायोड पढ़ते चलेंगे। और पहले पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वगैरह जानेंगे। सारी चीज़ें जानने के बाद फिर हम आगे इस चीज़ को और कंटिन्यू करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है आज कुछ नया सीखने को पीएन जंक्शन में। चलिए देखते हैं पीएन जंक्शन एक्चुअली होता क्या है। पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन बेसिकली जब हम एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल को लेकर के एक साथ जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो एक जंक्शन क्रिएट होता है दोनों के बीच में, दैट इज़ पीएन जंक्शन, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है कि आप इंडिविजुअली पी टाइप एन टाइप मटेरियल ला करके कनेक्ट करें, या बेसिकली आप क्या करते हैं कि एक सिंपल जर्मेनियम और सिलिकॉन का लेयर लें, जर्मेनियम और सिलिकॉन का लेयर लें और उस लेयर के आधे भाग पे पी टाइप की डोपिंग और आधे भाग पे एन टाइप की डोपिंग करा दें कम्प्लीटली एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इधर उधर दोनों तरफ। तो आपको देखने को मिलेगा कि जिस पॉइंट के आप दोनों तरफ आपने पी टाइप एन टाइप मटेरियल का डोप कराया, उस पॉइंट को हम लोग जो नाम देंगे वो नाम देंगे पीएन जंक्शन का, ठीक है ना। जहाँ पे पी टाइप एन टाइप मटेरियल आके मिल रहे हो, दैट इज़ पीएन जंक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, पीएन जंक्शन का फिगर बनाते हैं, देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या होगा, एक पी टाइप मटेरियल होगा, मतलब इसके आधे भाग पे पी टाइप होगा और आधे भाग पे एन टाइप। तो मान लीजिए इधर हमारा एन टाइप बन रहा है और इधर हमारा पी टाइप बन रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि एन टाइप को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हम लोग देखेंगे। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका है, एन टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। एन टाइप को मैंने जब आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि जब भी किसी जर्मेनियम और सिलिकॉन में फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग कराते हैं तो एन टाइप बनता है। एन टाइप को ही हम क्या बोलते हैं, एन टाइप को हम क्या बोलते हैं भाई, डोनर इम्प्योरिटी। और पी टाइप को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। तो अगर ये आपको क्लियर है तो यहाँ पर भी ये समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ सर ने पहले ही आपको बता दिया था, हमने बता दिया था, ठीक है ना। अब इसी चीज़ का हम लोग क्या कर रहे हैं, फिगर देख रहे हैं, इसको कैसे बनाना है आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए भी। यहाँ से आप इसको बिल्कुल भी लीव मत करिएगा, बहुत अच्छे से देखते चलिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारी टॉपिक्स लड़के क्या होते हैं उठा के रट लेते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये हुआ कैसे। तो हमारे पास क्या है, इधर ये पी टाइप है, सॉरी एन टाइप, और ये हमारे पास है पी टाइप, ठीक है ना। अब ये एन टाइप पी टाइप हो गया। जैसे ही हम इन दोनों को मिलाएंगे एक पर्टिकुलर जंक्शन पे, तो ये जो जंक्शन बना दैट इज पी एन जंक्शन। और जब पी टाइप की हम लोग बात करते हैं तो पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होता है और माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है। एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होता है, माइनॉरिटी होल्स होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ जो हमारे पास एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे, जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन होंगे वो पी टाइप के होल्स के साथ जो जंक्शन के पास वाले हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेशन करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे के चार्ज को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट ख़त्म कर देंगे। कुछ दूरी तक ऐसा करते जाएंगे ये रिकॉम्बिनेशन करके, जिसकी वजह से एक लेयर डेवलप हो जाता है, एक लेयर डेवलप हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, आप क्या बोलते हैं, अवक्षय परत, डिप्लीशन लेयर। अब ये जो डिप्लीशन लेयर बना, इसमें से जो फ्री चार्ज थे, मतलब फ्री चार्ज क्या होते हैं, पी टाइप में होल्स और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, जो फ्री चार्जेस थे वो अब खत्म हो चुके हैं। यहाँ से यहाँ सिर्फ आयन बचा है। आयन कौन कौन से, एन टाइप के पॉजिटिव आयन और पी टाइप के नेगेटिव आयन्स, ठीक है ना। अब आपके मन में एक कॉमन सा क्वेश्चन आएगा कि सर ये डिप्लीशन लेयर जो बना ये इतनी दूरी में ही क्यों बना, पूरे इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल करके पूरे में डिप्लीशन लेयर ही बना दिए होते, सिर्फ आयंस को ही छोड़े होते, इतनी दूरी में ही बन करके ये रुक क्यों गया। तो बेसिकली इसका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा आंसर है कि जब ये इतनी दूरी पर पीएन जंक्शन हमारा पी टाइप एन टाइप के होल्स और इलेक्ट्रॉन जब मिले पीएन जंक्शन के आसपास,
तो एक दूसरे को रिकॉम्बिनेशन के साथ क्या कर दिए, वो नेग्लेक्ट कर दिए, न्यूट्रलाइज कर दिए। अब होगा क्या कि जो आयंस बचे हैं, इन आयन की वजह से जंक्शन पर एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल बिल्डअप कर देंगे। जंक्शन पे क्या कर देंगे, एक एक्स्ट्रा पोटेंशियल बिल्डअप कर देंगे, दैट इज पोटेंशियल बैरियर, जो और इलेक्ट्रॉन और होल्स को इस जंक्शन के को पार जाने से रोकता है। मतलब जैसे यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, यहाँ निगेटिव आयंस है, तो यहाँ से जब भी कोई पॉजिटिव होल्स इधर जाना चाहेगा या इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना चाहेगा, तो जो पोटेंशियल बैरियर जंक्शन पे डेवलप हुआ वो क्या करेगा, उसका अपोज करेगा, उसको जो है फिलहाल क्रॉस करने नहीं देगा। ये क्रॉस अब तभी कर पाएंगे जब इनको, इन होल्स को या इलेक्ट्रॉन को, जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में जो होल्स हैं, उनको इतनी एनर्जी मिले कि वो इस जंक्शन को क्रॉस कर सके, ठीक है ना, तभी वो इसके पार जा पाएंगे। मतलब इस पर जितना पोटेंशियल बैरियर है, उस पोटेंशियल बैरियर से जब हम इनके क्रॉस अप्लाइड करेंगे वोल्टेज, तभी ये क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मेजॉरिटी कैरियर तो जंक्शन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाते, पोटेंशियल बैरियर को, डिप्लीशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, बट माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं वो इजीली इसको क्रॉस कर जाते हैं। और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से बहुत स्मॉल करंट फ्लो होती है, दैट इज लीकेज करंट। तो अभी लीकेज करंट पे भी हम लोग बात करेंगे जब हम लोग रिवर्स वो पढ़ेंगे, फिलहाल क्या रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग लीकेज करंट के बारे में हम फिलहाल बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो अभी आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हमारे पास पी टाइप एन टाइप मटेरियल जब हम लोगों ने मिलाया तो कैसे ये फॉर्म हुआ। अब जो पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है, जो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, जर्मेनियम के लिए 0.1 से, पोटेंशियल बैरियर की जो वैल्यू होती है वो जर्मेनियम के लिए 0.1 से लेकर के 0.5 वोल्ट के बीच होती है, ठीक है ना। और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, सिलिकॉन के लिए कितना होगा भाई, जर्मेनियम के लिए 0.1 से 0.5, और जो आपका सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन के लिए आप कह सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल बैरियर है वो 5 से ऊपर होगा, मतलब 0.6 से लेकर के 0.9। टिपिकल वैल्यू इनकी जो होती है ये 0.3 या कहीं कहीं 0.2 लिखा होता है, ये 0.7 वोल्ट, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जर्मेनियम के लिए फिलहाल वोल्टेजेस हैं, इनको हम और बहुत सारे नाम से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे डिप्लीशन लेयर के बारे में। किसके बारे में, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर पे कैसा किसका इफेक्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, डिप्लीशन लेयर किधर ज़्यादा होता है, पी साइड में या एन साइड में, कब कहाँ कैसे होगा, डिप्लीशन लेयर पे किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ आप जानो कि जब हम डिप्लीशन लेयर की बात करेंगे इस विड्थ की, तो जब हम डिप्लीशन लेयर जो होगा, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर हम WD लिख सकते हैं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डोपिंग कह सकते हैं। मतलब अगर आप डोपिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, घटेगी। अगर आप पी साइड एन साइड की डोपिंग बढ़ा रहे हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये याद रखिए कि अगर एन साइड की आप डोपिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर पी साइड में ज़्यादा खिसकेगा, मतलब इसका जो एरिया कवर होगा वो पी साइड में ज़्यादा होगा, एन साइड में कम होगा। और अगर पी साइड की डोपिंग बढ़ाएंगे तो ये डिप्लीशन लेयर किधर खिसक के जाएगा, एन साइड में खिसक के जाएगा। मतलब जो डिप्लीशन लेयर बढ़ता है, आपसे पूछा जाता है कि किधर पी साइड क्षेत्र में, पी क्षेत्र में बढ़ के जाएगा या एन क्षेत्र में बढ़ के जाएगा, तो ये आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो डिप्लीशन लेयर होता है ये डोपिंग पे डिपेंड करता है। जिधर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर डिप्लीशन लेयर कम बनेगा, ठीक है ना। जिधर डोपिंग कंसंट्रेशन कम होगा उधर डिप्लीशन लेयर ज़्यादा बनेगा। तो ये बेसिक्स आइडिया इसका हो गया। पोटेंशियल बैरियर आपने देख लिया, डिप्लीशन लेयर देख लिया। अब जो हमारे पास पी टाइप एन टाइप हैं, इनके हम लोग एक क्रॉस हम लोग यहाँ टर्मिनल लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है उसका एक सबसे खास काम क्या होता है, यही कंट्रोल करता है डिवाइस को। डिप्लीशन लेयर ही क्या करता है, कंट्रोल करता है डिवाइस को। डिप्लीशन लेयर का घटना बढ़ना ही कंट्रोलिंग प्रोसेस है फिलहाल किसका, डिवाइस का, कि कब करंट ज़्यादा फ्लो होगी, कब करंट कम फ्लो होगी। ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, डिप्लीशन लेयर पे डिपेंड करती हैं। तो ये आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। अब देखिए डिप्लीशन लेयर जो है फॉरवर्ड वोल्टेज और रिवर्स वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे जब फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ेंगे।
डिप्लीशन लेयर आपने देख लिया, पोटेंशियल बैरियर देख लिया आपने, पी साइड एन साइड और पीएन जंक्शन पूरा देख लिया। अब देखिए पीएन जंक्शन का जो सिंबल होता है, ये एक डायोड है। पीएन जंक्शन हमने बना लिया, पीएन जंक्शन एक डायोड होता है। इसका जो सिंबल होता है, सिंबल मैं बना रहा हूँ देखिएगा, इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल होता है ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बनता है। इधर ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो की डायरेक्शन होती है वो पी टू एन होती है, फॉरवर्ड करंट की, ठीक है। आई एफ, फॉरवर्ड करंट की डायरेक्शन पी टू एन होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसके बारे में और चर्चा करेंगे जब हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की बात करेंगे। तो आई होप आपको 2-3 बातें क्लियर हो गई, डोपिंग से रिलेटेड, पीएन जंक्शन से रिलेटेड, पोटेंशियल बैरियर की बात और डिप्लीशन लेयर से भी रिलेटेड। अब हम लोग बात करेंगे बायसिंग। बायसिंग क्या होता है, कितने तरीके की बायसिंग होती है, पीएन जंक्शन की कौन कौन सी बायसिंग हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा हेडिंग डालेंगे बायसिंग। बायसिंग बायसिंग ध्यान दीजिएगा 2 तरीके की होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। 2 तरीके की बायसिंग हमें देखने को मिलती है फिलहाल पीएन जंक्शन में, एक फॉरवर्ड बायसिंग और एक रिवर्स बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम जान लें कि हमारे पास जो है फॉरवर्ड बायसिंग एक्चुअल में होता क्या है। पहले हम सबसे पहले बता दें आपको बायसिंग क्या होता है। बायसिंग का मतलब होता है कि सिस्टम को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करना, मतलब इसको किसी डीसी एक्सटर्नल डीसी सोर्स से कनेक्ट करना पीएन जंक्शन को, वो हमारा बायसिंग कहलाता है। अब फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है अगर पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव और एन टाइप को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए तो इस टाइप की जो बायसिंग है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। पी को पॉजिटिव से जोड़ना है और एन को बैटरी के निगेटिव से, मतलब पी को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, एन को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड में क्या होगा, पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और एन निगेटिव से कनेक्ट होगा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पी फॉर पॉजिटिव एन फॉर निगेटिव। और इसमें उल्टा कर दीजिए, पी फॉर निगेटिव और एन फॉर पॉजिटिव, याद करना आसान रहेगा। फॉरवर्ड का मतलब पी फॉर पॉजिटिव और एन फॉर निगेटिव, मतलब पी को पॉजिटिव से एन को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और रिवर्स बायस पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब एक एक करके हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग के बारे में पढ़ते हैं और इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को भी देखते हैं और ये जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस में कैसी कैसी इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिलहाल ये आपका जो डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, एक प्रकार का नॉन लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर डिवाइस का मतलब होता है जो डिवाइस वोल्टेज और करंट में लीनियर रिलेशनशिप ना दिखाए, मतलब कोई लीनियर रिलेशनशिप ना हो करंट और वोल्टेज के बीच में, नॉन लीनियर रिलेशन हो। तो उस पर अभी हम लोग देखेंगे कैसे नॉन लीनियर रिलेशन है। तो सबसे पहले हम पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग देखते हैं, पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग देखते हैं। देखिए हम लोग फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, हम यहीं हेडिंग डाल दें फॉरवर्ड बायस। हमारे पास एन को बैटरी के निगेटिव से जोड़ेंगे और पी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। दिस इज, अगर मैं इसको डायोड सिंबल के टर्म में दिखाना चाहूँगा तो ऐसे, ठीक है ना। दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, पी एंड एन प्लस माइनस। अब देखिएगा फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जब हम P को पॉजिटिव से और N को निगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव मेजॉरिटी कैरियर वाले के साथ जुड़ा हुआ है, निगेटिव टर्मिनल निगेटिव मेजॉरिटी कैरियर वाले के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये पॉजिटिव इधर पॉजिटिव को प्रेस करेगा, निगेटिव निगेटिव को प्रेस करेगा, मतलब रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम होगी। डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होगी और यहाँ जब वोल्टेज का मान हम बढ़ाते जाएंगे 0.1, 0.2, 0.3, तो ऐसे जब हम बढ़ाते जाएंगे तो फिलहाल क्या होगा, ये डिप्लीशन लेयर धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसका पोटेंशियल बैरियर है वो बहुत कम हो जाएगा इसकी तुलना में, ये अप्लाइड वोल्टेज उससे ज़्यादा हो जाएगा
तो फिर p टाइप के इलेक्ट्रॉन n टाइप की तरफ और p टाइप के होल्स n टाइप की तरफ और n टाइप के इलेक्ट्रॉन p साइड की तरफ इजीली फ्लो करने लगेंगे और इसमें करंट फ्लो होगा। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बना के समझते हैं। ये हमारे पास V और I, कैरेक्टरिस्टिक इसकी जो बनती है कुछ इस तरीके से बनती है। यहाँ पे 0.2 होता है जर्मेनियम के लिए और 0.3 होता है सिलिकॉन के लिए। दिस इज़ फॉर जर्मेनियम, सॉरी 0.3 एंड 0.7 एंड 0.7 ये सिलिकॉन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इस 0.3 और 0.7 को हम लोग कितने नाम से जानते हैं। एक तो पोटेंशियल बैरियर आपका, इसी को हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहते हैं, ऑपरेटिंग वोल्टेज कहते हैं, बहुत सारा नाम हम इसको देते हैं। 0.3 और 0.7 को हम लोग बहुत सारा नाम देते हैं, इसको जितने भी नाम से आप बुला लीजिए फिलहाल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये फॉरवर्ड करंट है और ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। जब पी टाइप को आपने बैटरी के पॉजिटिव, एन टाइप को बैटरी के निगेटिव से जोड़ा तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, आप देखिए कि यहाँ डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में घट रहा है, डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज होता है। डिप्लीशन लेयर जो होता है, डिप्लीशन लेयर फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूँ फॉरवर्ड बायस में जो डायोड की करंट होती है वो क्या होती है, फॉरवर्ड बायस में जो डायोड की करंट होगी ID इज इक्वल टू IS, ID इज इक्वल टू IS e के पावर VD अपान ईटा -1, ठीक है ना। यहाँ पे ये सॉरी VT होगा, ये आपके पास डायोड करंट हो गया, इसको हम बोलेंगे डायोड करंट, फॉरवर्ड डायोड करंट, डायोड करंट इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे IS जो होता है ये आपका सैचुरेशन करंट, VD जो है आपका और VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज आपका VT होता है। VT आपका क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, जिसको आप थर्मल वोल्टेज कहते हैं फिलहाल। और अगर हम लोग बात करें VD जो है अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है, जो हम लोग वोल्टेज इसके क्रॉस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ईटा की वैल्यू होगी 1 फॉर जर्मेनियम और ईटा की वैल्यू होगी 2 फॉर सिलिकॉन। ये जर्मेनियम के लिए है, ये सिलिकॉन के लिए। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू अलग अलग क्या होने वाली है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा VD की वैल्यू पॉजिटिव हो, अगर VD की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो VD की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो जो हमारे पास डायोड करंट होगा IS e के पावर VD अपान ईटा VT, ये हमारा इक्वेशन होगा। और जब VD की वैल्यू निगेटिव होगी तो ये हमारा हो जाएगा -IS, ID इज इक्वल टू -IS। IS क्या है भाई, यहाँ पे सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट मतलब आप इसको लीकेज करंट का भी नाम दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं, लीकेज करंट का। मतलब अगर अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव है, अगर अप्लाइड वोल्टेज पॉजिटिव है तो आपको जो डायोड का फॉरवर्ड इक्वेशन देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा। ये जनरल इक्वेशन है डायोड का। अगर आपका VD निगेटिव है, अगर VD निगेटिव है, यहाँ VD पॉजिटिव और यहाँ ये VD निगेटिव के लिए। अगर VD पॉजिटिव है तो ID इज इक्वल टू IS e के पावर VD अपान ईटा VT देखने को मिलेगा। थर्मल वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, ईटा जो आपका है ये आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए कांस्टेंट वैल्यू है 1 और 2, ठीक है ना। तो इसके बारे में हमें जो है फिलहाल इतनी जानकारी समझ में आती है फॉरवर्ड बायस में। और क्या क्या चीज़ें हैं जो फॉरवर्ड बायस में समझने लायक है, हमें जो हमें अच्छे से जानना है। फॉरवर्ड बायस में अगर हम लोग बात करें, फॉरवर्ड बायस में अगर हम बात करें तो एक जो डायोड हमारे पास होता है
इस डायोड का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है फॉरवर्ड बायस में। डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, मैं इसको मिटा दूं, डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस 10 ओम से 100 ओम होता है, जबकि रिवर्स रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से ज़्यादा होता है। मतलब एक डायोड अगर आइडियल डायोड है तब तो फॉरवर्ड बायस में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो एक सिंपल किसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक डायोड जो हमारा ये आइडियल के केस में होगा फॉरवर्ड बायस में, और ये प्रैक्टिकल होगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली होगा, ये आइडियली होगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। प्रैक्टिकली जो फ़िलहाल इसकी वैल्यू होगी वो 10 ओम से 100 ओम तक होगी, और आइडियली ये 0 होगा, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। रिवर्स बायस में ये जो हमारे पास डायोड का रेजिस्टेंस होता है ये मेगा ओम में होता है। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखा फॉरवर्ड बायस में, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक कि कैसे हमारी जो है कैरेक्टरिस्टिक जर्मेनियम के लिए क्या है, सिलिकॉन के लिए क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए कैरेक्टरिस्टिक। आगे चल के हम लोग देखेंगे, दोनों एक साथ में बनाएंगे। कौन कौन सा भाई जो आपका फ़िलहाल फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिएगा, जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एसी रेजिस्टेंस और एक होता है डीसी रेजिस्टेंस। जो डीसी रेजिस्टेंस होता है उसको स्टैटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो एसी रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस डायोड का कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। एक डीसी रेजिस्टेंस, इसको हम क्या बोलेंगे, और डीसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, स्टैटिक्स रेजिस्टेंस। और एसी रेजिस्टेंस को क्या बोलेंगे, एसी रेजिस्टेंस। अक्सर एसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जाम में आ जाता है, इसको हम बोलते हैं और डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वही एसी का होता है। मतलब इसको हम लोग RI से लिख दें, डेल्टा V अपान डेल्टा I, रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब वोल्टेज में जो चेंज है और करंट में जो चेंज है। चूँकि जब हम एसी की बात करेंगे तो कंटिन्यूस वोल्टेज और करंट चेंज होगा रहे, और यहाँ पे इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्टैटिक्स। मतलब ये हमारा कैपिटल RD वोल्टेज अपान सीधे करंट आपका, ठीक है। इसको हम RT से रिप्रेजेंट करते हैं स्टैटिक्स को, ठीक है। अब देखिएगा, आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा और आगे चल के भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में आपने इतनी चीज़ें सीख ली। अब हम लोग पहुंचते हैं, इसके बाद देखते हैं रिवर्स बायस कैसा होता है, फिर रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, रिवर्स बायस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। रिवर्स बायस, ध्यान दीजिएगा। रिवर्स बायस में मैंने आपको बताया है, जब हम बात करेंगे रिवर्स बायस की, रिवर्स बायस में P को बैटरी के निगेटिव और N को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। और जैसे ही हम ऐसा करेंगे, यहाँ डिप्लीशन लेयर क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने लगेगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा रिवर्स बायस में। रीज़न, यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन, ये आपका डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करने लगेगा। और जब डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करेगा तो कोई भी मेजॉरिटी कैरियर जंक्शन को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। कोई करंट फ्लो नहीं होगी मतलब एक स्मॉल करंट फ्लो होती है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट I0। ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता सैचुरेशन करंट, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, ईच 10 डिग्री सेल्सियस पर ये डबल हो जाता है। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं करंट, तेज़ी से करंट का ग्राफ बढ़ रहा है, ये आप देख रहे हैं
ये आप देख रहे हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज पर। जब हम रिवर्स वोल्टेज को हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं, रिवर्स वोल्टेज को बहुत बढ़ाने लगते हैं, तो जो पोटेंशियल बैरियर जो जंक्शन है ये हमारा ब्रेक कर जाता है, और जंक्शन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो पी साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड के होल्स एन साइड की तरफ और एन साइड के इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ फास्टली मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, करंट तेज़ी से इंक्रीज करती है। ठीक है ना। तो ये ब्रेकडाउन कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन में आई नॉट आपका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। अब ध्यान दीजिएगा आई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है नैनो एम्पियर फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए नैनो एम्पियर में होता है और माइक्रो एम्पियर में होता है फॉर जर्मेनियम। यही रीज़न है कि सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें लीकेज करंट कम होता है। सिलिकॉन को हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, हमारा लीकेज करंट कम है, और लीकेज करंट अगर कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए काफ़ी सूटेबल है। अब अगर रिवर्स बायस में हम लोग बात करें तो रिवर्स बायस में डायोड जो होता है, देखिए डायोड का जो कनेक्शन होता है रिवर्स बायस में, मैं आपको बता दूं इस तरीके से। यहाँ पी को बैटरी के निगेटिव एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया। अगर देखा जाए आइडियली तो ये एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। अगर देखा जाए प्रैक्टिकली तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है रिवर्स बायस में। रेजिस्टेंस हाई होता है मतलब ग्रेटर देन 1 मेगा ओम होगा, ये मिली ओम नहीं मेगा ओम है। ग्रेटर देन 1 मेगा ओम फॉर रिवर्स रेजिस्टेंस। जो रिवर्स रेजिस्टेंस होने वाला है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 1 मेगा ओम होगा। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिवर्स बायस ऑफ द पीएन जंक्शन। तो रिवर्स बायस में ये चीज़ आपने देखा। अभी यहाँ ब्रेकडाउन की बात है। ब्रेकडाउन का मतलब सिंपली भंजन। भंजन मतलब भंजन कई तरीके का होता है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जीनर ब्रेकडाउन और एवलांची ब्रेकडाउन। आगे हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि क्या होता है ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो लीकेज करंट के बारे में आपने इतनी बातें जान ली। अब ध्यान दीजिएगा कि लीकेज करंट जनरली किसी भी सिस्टम में होना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। लीकेज करंट किसी भी सिस्टम में होना अच्छी बात नहीं है। लीकेज करंट जितना कम हो उतना सही है, ठीक है ना। लीकेज करंट के लिए जो हमारा है सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट के लिए फॉर्मूला होता है IST2 इज इक्वल टू IST1 2 के पावर T2 माइनस T1 अपान 10। ये हमारा एक लीकेज करंट का फॉर्मूला होता है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ईच 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होगा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होगा तो हमेशा जो न्यू लीकेज करंट आएगा, मान लीजिए ये जो है लीकेज करंट ये T1 टेम्परेचर पे था, अब T2 टेम्परेचर पे ये लीकेज करंट हो गया। अगर T2 माइनस T1 का जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वो 10 डिग्री सेल्सियस आ गया, तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी जो प्रीवियस सेचुरेशन करंट थी, प्रीवियस सेचुरेशन करंट से जो न्यू सेचुरेशन करंट होगी वो 2 टाइम्स हो जाएगी, सीधे डबल हो जाएगी। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको अच्छे से कि लीकेज करंट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड ईच 10 डिग्री सेल्सियस लीकेज करंट बिकम्स डबल, मतलब 2 टाइम्स हो जा रहा है लीकेज करंट, ठीक है ना। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक साथ प्लॉट कर देता हूँ, थोड़ा आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस चीज़ को समराइज भी कर देता हूँ हल्का सा। रिवर्स आपको रिवर्स बायस में मैंने आपको बता दिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में चर्चा कर लिया। अब मैं इसका एक साथ इक्विवेलेंट प्लॉट करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक, जो आपको मोस्टली बुकों में देखने को मिलता है। तो देखिएगा, दिस इज़ 0.3 एंड दिस इज़ 0.7, दिस इज़ फॉर द जर्मेनियम एंड दिस इज़ सिलिकॉन। तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड करंट IR एंड दिस इज़ फॉरवर्ड वोल्टेज VF, और ये रिवर्स वोल्टेज रिवर्स करंट, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट इसका जो आपको देखने को मिल रहा है ये कैरेक्टरिस्टिक है डायोड का, आपको ध्यान में रखना है। बहुत ही फिलहाल इम्पॉर्टेंट टॉपिक था फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, हमने इसको देख लिया। डायोड का इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि डायोड के इक्वेशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली आगे एनालॉग वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो इसकी जो है एक बहुत ही ज़्यादा फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ कट इन वोल्टेज की। कट इन वोल्टेज क्या होता है,
और कट इन वोल्टेज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मैंने जबकि बता दिया है आपको कट इन वोल्टेज के बारे में। कट इन वोल्टेज जो फॉरवर्ड बायस है मैंने आपको बताया अभी 0.3 फॉर द जर्मेनियम। अगर हम बात करें कट इन वोल्टेज, कट इन वोल्टेज इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इसी को जो है आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये सब कहते हैं। जर्मेनियम के लिए 0.1 से लेकर 0.5, जो जनरलाइज वैल्यू होती है वो 0.2 या 0.3 कहीं कहीं होता है। सिलिकॉन के लिए 0.6 से लेकर के 0.9, अगर इसका आप जनरलाइज देखेंगे तो 0.7 होता है या 0.6 भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो डोंट माइंड, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। अब जो नी वोल्टेज होता है ये किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है नी वोल्टेज। ईच 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो नी वोल्टेज होता है 2.5 मिली वोल्ट डिक्रीज हो जाता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो नी वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब अगर आपने एक पीएन जंक्शन लिया, आप देख रहे हैं जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पे वो उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दीजिए तो कम ही वोल्टेज देने पे करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो है नी वोल्टेज वेरी हो रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसी को थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है ना। नी वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज आप कहते हैं किसको हैं, किसी भी सिस्टम के लिए नी वोल्टेज वह आप कह सकते हैं कि मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है जिस पर क्या हो जाता है, सिस्टम हमारा ऑपरेट होना शुरू हो जाए, सिस्टम में हमारी क्या हो, करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। तो जनरली आप कह सकते हैं कि आपका जो कट इन वोल्टेज होता है ये मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज होता है, जिसके बाद डायोड में फॉरवर्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब डायोड में जो करंट होता है वो फ्लो होना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा पीएन जंक्शन प्लस फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। आगे हम लोग इसके बारे में और भी जो डिटेल टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।